ये इस पूरे मुद्दे को लेकर अगर हम युवा पीढ़ी को देखें तो एक्सपोजर बहुत बड़े पैमाने पर है, इंफॉर्मेशन का है, ऑडियो का है, वीडियो का है, और ऐसी स्थिति में इस आयु को कम कर देना, इसके न्यायिक परिणाम क्या होंगे? क्योंकि मुख्य तौर पर कई बार ऐसा होता है कि कई मामलों में फिर वो शादियों के मामले हो या फिर संबंधों के मामले हो, उसमें ऐसे केसेस दर्ज हो जाते हैं जिसमें कि अल्पवयीन महिला के साथ या पुरुष के साथ जो संबंध प्रस्थापित हो जाते हैं उसको लेकर न्यायिक कई सारी समस्याएं बन जाती है। तो इससे आपको लगता है वो न्यायिक समस्याएं कम होने में फ़ायदा होगा? देखिएगा, इसको कम ज़्यादा करने में कोई फ़ायदा नुकसान की बात आप छोड़ दो। एक 18 साल का उम्र में क्या आदमी है, अगर आपने 16 साल बना दिया, मैं आपसे पूछता हूँ क्या 80 साल के उम्र के आदमी को भी वही गलत वहमियाँ है, उसको सेक्स एजुकेशन मिला नहीं है? हकीकत चेंजेस होना चाहिए सेक्स एजुकेशन में, नहीं कि उम्र में। उम्र तो खाली नंबर्स है। आप मेरे यहाँ हर तीसरा मरीज़ या चौथा मरीज़ मेडिकल डॉक्टर है जो वही प्रॉब्लम लेके आता है जो आम जनता फेस करती है। पूरे भारतवर्ष में एक ही डिपार्टमेंट है सेक्स एजुकेशन का, एक ही डिपार्टमेंट है। 35-40 साल पहले मैंने शुरू किया था, आज भी एक ही डिपार्टमेंट है। तो यू कैन इमेजिन। तो हर जगह आपको कोई भी केस, मैंने करीबन 50-55 हज़ार मरीज देख चुका हूँ ऑन रिकॉर्ड, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। एट द एंड मैं एक सवाल पूछता हूँ कि भाई आपको क्या लगता है ये तकलीफ होने की वजह क्या? हस्तमैथुन बहुत किया, वीर्य का क्षय किया, मेरी साइज छोटी है, सब गलत वहमियाँ। माने ये इंसान गलत वहमियाँ से गिरा हुआ है। और सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं है ये गलत वहमियाँ दूर करना, सेक्स कब करना और कब नहीं करना वो भी है। माने कहने का मतलब है कि सेक्स एजुकेशन का मतलब वो नहीं है कि हमें लोगों को वो चीज़ सिखानी है जो वो नहीं जानते, लेकिन सेक्स एजुकेशन का मतलब ये है कि हमें उस तरह का आचरण करना सिखाना है जिस तरह से वो अभ्यस्त नहीं है, इस तरह से वर्तन करना सिखाना है जिस तरह से वो वर्तन नहीं करते, माने चेंज ऑफ बिहेवियर। और भारत देश में ये चीज़ बहुत अहम है। अपने देश में आपको तो मालूम है मेजर प्रॉब्लम क्या है? जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, HIV एड्स कंट्रोल और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जिन देशों में सही सेक्स एजुकेशन दिया गया है ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। चाहे कितना भी अच्छा बजट दे दें फिनांस मिनिस्टर, ये दो प्रॉब्लम ऐसा है कि पूरी इकोनॉमी को खा जाएंगे। उसको रोकने का एकमात्र उपाय है सेक्स एजुकेशन, और जिसकी शुरुआत जो आपने बताया प्री एडोलेसेंट ईयर्स से ही होनी चाहिए। हमने ज़रा सीरियस बात ली, चाहे साइंटिस्ट हो कि शायर हो, दोनों ये कहते हैं कि भाई ये ज्ञान प्री एडोलेसेंस होना चाहिए। वैज्ञानिकों का क्या कहना है, WHO वालों का, कि दिस शुड बी गिवन बिफोर एडोलेसेंस। ऋषि वात्सायन 1600 साल पहले कह गए थे कि यह ज्ञान प्राग यौवने देना चाहिए, माने जो एडोलेसेंस आए उससे पहले, ताकि अपने बदन में होने वाले जो चेंजेस है उसे घबराए नहीं बल्कि उसका आनंद लूट सके। अभी सबसे ज़्यादा इच्छा कभी होती है आदमी को प्री एडोलेसेंस ईयर में, क्योंकि वहाँ हार्मोन ज़्यादा बढ़ते हैं। हार्मोन बढ़ते हैं ज़्यादा तो कामेच्छा बढ़ती है, कामेच्छा बढ़ती है तो काम विषयक संबंध बढ़ते हैं, तो अनिच्छनीय गर्भावस्था, गर्मी पड़ने की बीमारियाँ, एड्स जैसी खतरनाक बीमारियाँ होती है। उससे रोकने का एकमात्र उपाय है सेक्स एजुकेशन। सही वक्त में जी आपने एक सेकंड कि सेक्स एजुकेशन सिर्फ साइंटिस्ट ये कहते हैं ऐसा नहीं है, शायर भी ये कहते हैं। अच्छा, एक शायर देखते हैं कि अपनी महबूबा को जी, उसके चेहरे पे तिल था, वो देख के उनको ख्याल आया है कि अभी वो एडोलेसेंस में आ गई है। तो शायर कहते हैं कि वो लड़कपन के दिन और ये जवानी की बहार, वो लड़कपन के दिन ये जवानी की बहार,
तेरे चेहरे पे पहले भी ये तिल था लेकिन इतना कातिल न था। तो ये कातिल हो जाए उससे पहले ये सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।